माय व्यूअर्स एंड लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन का जो सिविलाइजेशन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया है, लैटिन वर्ड सिविस, विच मीन्स जो लोग ग्रुप में टाउन्स में रहते थे, दैट इज कॉल्ड द सिविलाइजेशन। टाउन्स में रहने वाले लोगों को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहते थे, उसको सिविलाइजेशन बोला है। और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला है, क्योंकि ये लोग सबसे पहले इंडस रिवर पर की वैली पर पाए गए थे, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो सिटीज़ थी वो कौन कौन सी मिली, तो सबसे पहले मोहनजोदारो और हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली। और ये 2500 टू 1500 बीसी के बीच में ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया था, 2500 टू 1500 बीसी। इस सिटीज़ को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो कोटदीजी, आलमगिरी और हड़प्पा और ये मोहनजोदारो अभी भी पाकिस्तान में है, रूपर पंजाब में है, वनवली हरियाणा में है, आलमगीरपुर यूपी में है, कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल एंड धोलावीरा इज़ द इन द गुजरात में बहुत ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब इसकी टाउन प्लानिंग की बात करें तो इसमें दो तरह के टाउन होते थे, अपर टाउन एंड द लोअर टाउन। अपर टाउन एक बड़ा एरिया होता था जिसमें कि जो आज के टाइम पे जैसे IAS PCS ऑफिसर और बहुत बड़े बड़े मंत्री वगैरह रहते हैं, वैसे ही अपर टाउन में जो नगर जिसको सिटी बोला जाता था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही अच्छे ग्रेड के ऑफिसर वगैरह रहते थे। और ये जो था ग्राउंड से काफ़ी ऊपर बनाया जाता था, इसकी वॉल्स ब्रिक की बहुत बड़ी होती थी। इसका रीज़न था फ्लड से बचने के लिए इस टाउन को बहुत ही बड़ा बनाया जाता था, और इसका ड्रेनेज सिस्टम वगैरह प्रॉपर था, ड्रेनेज पूरे ही नगर का वो सिस्टम था। और वॉल्स मतलब जो बेग ब्रिक होती हैं उसकी बहुत ही प्रॉपर वॉल्स बनी होती थी ताकि फ्लड से प्रोटेक्शन हो सके। इसमें मर्चेंट, बिजनेसमैन और ये सब रहते थे। और ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में अपर टाउन होते थे, जैसे टाइडल जिसको बोलते थे। ईस्टर्न पार्ट में लोअर टाउन होते थे जिसमें कॉमन लोग रहते थे, ठीक है। अब ग्रेट बाथ, जो अपर पार्ट है यानी कि सेटाइडल है, उसमें कौन कौन से स्पेशल फीचर्स थे। सबसे पहला था ग्रेट बाथ। यस, ग्रेट बाथ जो था वो बहुत ही बड़ा नहाने का एक एरिया था जो कि मड ब्रिक से बना था। उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, जहाँ पे वेल या कुओं से पानी लाया जाता था, यूज़ होने के बाद उसको ड्रेन कर दिया जाता था। चेंजिंग रूम होते थे उसके साइड में, प्रॉपर ब्रिक्स का बना होता था। और इसे एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस के नाम से जानते हैं। और इसमें ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे ग्रुप में जब स्नान होता होगा, जब लोग नहाते होंगे, तो इस बात का क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। सेकंड वन इज ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब उस जगह पर जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, दैट वाज कॉल्ड ग्रेनरीज। ये ज़्यादातर नदियों के आसपास होता था, और इसमें 2 रोज और 6 रैक्स होते थे, बीच में प्रॉपर वेंटिलेशन होता था, सेंटर में ग्रेन्स को हस्क से अलग करने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था थी ताकि ग्रेन्स जल्दी खराब ना हो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपर हाउसेस का असेंबली हॉल या फिर टाउन हॉल, जहाँ पर आज भी अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मीटिंग होती है तो असेंबली हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम पे असेंबली हॉल्स होते थे। सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इंडस दिस इज टाइडल पार्ट। देन द लोअर टाउन की अगर हम बात करें तो जो लोअर टाउन था वो कॉमन लोगों के लिए था, जो कि आज के टाइम पे सिविलाइज्ड लोग होते हैं। ये क्वार्टर फॉर्म में होता था, 2 स्टोरी इसमें बनी होती थी। एक कोर्टयार्ड होता था, उसके चारों तरफ रूम बने होते थे, किचन होता था। कोर्टयार्ड में मेन काम होता था, स्टोरी पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ तक होती थी। इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इनकी किचन से पानी वगैरह निकलने के लिए, बाथरूम से पानी निकलने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था। और इनका जो लाइफ था, जो लोअर टाउन के लोग थे वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। सिटी लाइफ कैसा था, सिटी लाइफ हड़प्पन सिटी का बहुत ही बिजी लाइफ था। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का यानी कि बिजनेस होता था, लाइक ज्वेलर्स होते थे, वीवर्स होते थे, पॉटर्स होते थे, टॉय मेकर्स होते थे, स्टोन कटर्स होते थे, सील मेकर्स होते थे, मैसन्स होते थे एंड ओके, और बोट मेकर्स। ये सारा क्योंकि रिवर के किनारे था तो बोट बनना तो लाजमी था। देन द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ड्रेन्स वर लेड
into the straight line and wooden trap was fixed and छोटी छोटी जो नलियां हैं वो मेन बड़ी नाली में जाकर मिलती थी और प्रॉपर ब्रिक से ढकी हुई इनका ड्रेनेज सिस्टम था जो कि बाहर जाके शहर से बाहर जाके ओपन होके ड्रेन आउट होता था और कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ओपन नहीं था। कितने हाइजेनिक थे ये लोग, ठीक है। नाउ विलेज लाइफ, यस, विलेज लाइफ में ज़्यादातर एनिमल्स और क्रॉप ग्रो करते थे, फार्मर्स और हर्डर्स होते थे जो कि पल्सेस, व्हीट, बार्ले, राइस इन और बनाना, पोमेग्रेनेट इन सब का ग्रो करके शहर में भेजते थे। और यहाँ पे बफेलो, गोट और कैटल्स का यूज़ किया जाता था, जनरली इसे मिल्क और मीट की संदर्भ में माना गया है। देन आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉटरी मेकिंग बहुत ही टॉप पर था, एडवांस स्टेज पे था। इसमें व्हील मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट था एंड द सील्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। सील्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्क मिले जो कि पॉटरी मेकिंग में ही आता है। सिल्वर, कॉपर और बहुत सारे मेटल्स मिले। मेसोपोटामिया यानी कि जो ईरान इस टाइम है वहाँ पर इसके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ के सील मिले। इसका मतलब ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड था वो मेसोपोटामिया तक था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ओमान तक इनका क्या था, बिजनेस। हाँ, और गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ ऑर्नामेंट और यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होता था ना। ट्रेड वही है, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक से था। स्क्रिप्ट जो होती थी इसकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी कि वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे और अभी तक वो डेसिफर्ड नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राइटिंग का इन्वेंशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो चुका था। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड अगर हम इसके डिक्लाइनेशन की बात करें तो 1500 BC में इसका डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था। ऐसा माना जाता है कि फ्लड और क्लेमाइटीज़ यानी कि आपदा जो थी, ज़्यादातर बाढ़ का इसका माना जाता है कि बाढ़ की वजह से नदी में बाढ़ आ गई थी, तो जो रूट था व्यापार का वो भी चेंज हो गया, नदी का भी रूट चेंज हो गया और ये जो सभ्यता है वो ख़त्म हो गई। फ्लड, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स इस सब की वजह से था। एंड जो एग्रीकल्चर था उसमें भी कमी आने लगी थी। एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं हो पा रहा था लोगों से, इसीलिए लोगों ने अपनी जीवन यापन करने के लिए उन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। सो ये हमारा बेसिकली क्या था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी, बहुत दिनों से टाइम भी नहीं मिल रहा था, जॉब, घर, इस सब की जिम्मेदारियों के साथ, बट टुडे आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो आई डिड दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बस ब्रीफ में ये याद करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 टू 1500 BC तक फ्लरिश किया। इंडस रिवर पर था। मोहनजोदारो, हड़प्पा, कोटदीजी, रूपर, ये सारे इसके साइट्स थे। मोहनजोदारो, हड़प्पा भी पाकिस्तान में आता है और इनके ट्रेड, इनके सिटाइडल, लोअर टाउन, अपर टाउन, ग्रेनरीज, ग्रेट वार ड्रेनेज सिस्टम एंड द ट्रेड एंड द स्क्रिप्ट, ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आई होप गाइज वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं अगर समझ नहीं आया है। और आप क्या करें, इस वीडियो को सुनने के बाद आपके पास जो रेफरेंस बुक हो, NCERT की बुक हो या फिर तमिलनाडु की जो 11th-12th की बुक होती है वो हो, जो भी आपके पास बुक हो, इस वीडियो को देखने के बाद उस बुक को ज़रूर पढ़ें। उससे क्या रहेगा कि आपको याद आएगा कि हाँ मैम ने ये सब बताया था। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग।